हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉल ब्रदर्स। इंडिया और अमेरिका इस समय अपना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर चाइना ने अपनी नाराजगी दिखाई है और चाइना के अनुसार ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करके भारत ने 1993 में हुए समझौते को तोड़ा है। आखिर क्यों चाइना इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से नाखुश है और नाराज होने के पीछे चाइना का मेन रीजन आखिर क्या है और भारत ने इस पर अपना क्या जवाब दिया, जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इंडिया और अमेरिका के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का ये 18वां एडिशन है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से लगभग 100 किलोमीटर दूर भारत के स्टेट उत्तराखंड के औली में किया जा रहा है। बेसिकली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का पर्पस दोनों देश के बीच के रिलेशन को और अच्छा करने के लिए किया जाता है। साथ ही अलग अलग वॉरफील्ड एरिया में मिलिट्री एक्सरसाइज करके देश के आर्म फोर्स की फाइटिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। इसके अलावा नए टेक्निक, आइडिया, टेक्नोलॉजी, फाइटिंग स्किल को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। इसके अलावा ऐसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का पर्पस दोनों देश के बीच शांति स्थापित करना और डिजास्टर रिलीफ के कामों में सेना के बीच एक्सपर्टीज शेयर करना होता है। इंडिया और अमेरिका का ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज LAC से लगभग 100 किलोमीटर दूर किया जा रहा है। इसके बावजूद चाइना ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत ने 1993 में हुए समझौते को तोड़ा है। 1993 और 1996 के समझौते में आखिर क्या डिसाइड किया गया था भारत और चाइना के द्वारा। 1980 के समय भारत और चाइना के रिलेशन इंप्रूव होने लगे थे और 1988 में भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के चाइना विजिट ने रिलेशन को और इम्प्रूव किया था। रिलेशन बेहतर होने के चलते 1993 में भारत और चाइना के बीच समझौता हुआ था, जिसका पर्पस दोनों देश के सेना के बीच में विश्वास को बढ़ाना था, जिससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति बनाया जा सके। इस समझौते के तहत ये बात तय की गई थी कि कोई देश एक दूसरे के खिलाफ शक्ति या सेना का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर किसी देश का जवान गलती से LAC पार कर जाता है और दूसरे देश की सेना उनको बताती है तो वो जवान वापस लौट जाएगा। कोई भी देश अगर मिलिट्री एक्सरसाइज करता है तो उसकी जानकारी एक दूसरे को देगा और अगर सीमा पर तनाव बढ़ता है तो दोनों देश बातचीत से हल निकालेंगे। लेकिन फिर 1993 के इस समझौते को और बढ़ा दिया गया जब 1996 में उस समय के चाइना के प्रेसिडेंट ने भारत विजिट किया था, जिसके बाद इस समझौते में ये भी ऐड किया गया कि LAC के पास 2 किलोमीटर के एरिया में कोई फायर नहीं करेगा। कोई भी देश 2 किलोमीटर के एरिया में आग नहीं लगाएगा और ना ही ब्लास्ट करेगा। इसके अलावा LAC पर दोनों देश ना तो सेना का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसकी धमकी देंगे। इस समझौते के चलते दोनों देश के बीच रिश्ते ठीक रहे। लेकिन फिर 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान में जो हिंसा हुई, उसके बाद दोनों देश के रिश्ते खराब होते गए। अगर इस समझौते के हिसाब से देखा जाए तो भारत ने किसी भी तरह से 1993 और 1996 में हुए समझौते को नहीं तोड़ा है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के बीच चल रहे 18वें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हर साल होता है। और इसके अलावा इंडिया और चाइना भी काफी समय तक काउंटर टेररिज्म के लिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है। इसके अलावा इंडिया अमेरिका का ये मिलिट्री एक्सरसाइज LAC से लगभग 100 किलोमीटर दूर किया जा रहा है। दरअसल चाइना के नाराजगी के पीछे का रीजन है इंडिया और अमेरिका के बढ़ते रिलेशन। इस समय इंडिया और अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग अलायंस आपस में शेयर करते हैं। इसके अलावा बहुत से इंटरनेशनल टॉपिक पर दोनों देशों की आपस में सहमति नहीं होती। उदाहरण के तौर पे रशिया यूक्रेन वॉर पर दोनों देश की सहमति सेम नहीं थी, या फिर अमेरिका का पाकिस्तान के आर्मी को दिए जाने वाला फाइनेंशियल हेल्प। लेकिन वहीं चाइना ये बात जानता है, इस समय चाइना का रिलेशन ना तो अमेरिका से अच्छा है ना इंडिया से, जिस वजह से जहां बात चाइना की आएगी वहां ये दोनों देश एक साथ होंगे, जो चाइना के लिए मुसीबत बन सकती है। इसके अलावा इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड संगठन के पार्ट है, जिसका पर्पस हिंद महासागर में चाइना के बढ़ते प्रेजेंस को कम करना है। और इंडिया और अमेरिका के रिलेशन जितने बेहतर होते जाएंगे उतना ही क्वाड और ज्यादा एक्टिव होता जाएगा, जो चाइना किसी भी हालत में नहीं चाहता। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में इस समय भारत परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन अधिकतर देश इस बात पर सहमति दिखाते आए हैं कि भारत को UN में परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। और इंडिया और अमेरिका के बढ़ते रिलेशन इंडिया को UN में परमानेंट मेंबर की दावेदारी को और मजबूत करेगा, जिसका डर चाइना को सता रहा है। साथ ही इंडिया अमेरिका के बेहतर रिलेशन के चलते दोनों देश के बीच ट्रेड लगातार बढ़ता आया है, जिससे दोनों देश के GDP में ग्रोथ मिली है। तो वहीं अमेरिका चाइना के बिगड़ते रिलेशन के चलते बहुत सारी अमेरिकन कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से शिफ्ट कर लिया है। इस टाइम पर जहां चाइना को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया चाइना से छीन सकता है।
जिसमें इंडिया और अमेरिका का रिलेशन अहम भूमिका निभाएगी, जिस वजह से चाइना नहीं चाहता कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन इंप्रूव हो। साथ ही चाइना ने अमेरिका को कई बार वार्निंग दी है कि वो इंडिया और चाइना के रिश्तों में इंटरफेयर ना करे। कहीं ना कहीं चाइना इस समय पर भारत के साथ सीमा पर तनाव को कम करना चाहता है, जिससे भारत अमेरिका के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग अलायंस ना बनाए। लेकिन चाइना के इस बयान के बाद भारत ने भी अपना जवाब दिया। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस मामले में चाइना के पास कोई वीटो पावर नहीं है और इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 1993 और 1996 के समझौते से कोई लेना देना नहीं है। न ही भारत ने किसी तरह के समझौते को तोड़ा है, बल्कि चाइना खुद कई बार समझौते को तोड़ चुका है। इसके अलावा चाइना या किसी और देश के पास भारत के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। इंडिया और अमेरिका के बढ़ते रिलेशन भारत के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।